हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाईलैंड महायोगी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको थाईलैंड के स्टिकर वीज़ा के बारे में आपको बताऊंगा। आपको थाईलैंड में स्टिकर वीज़ा लेकर क्यों आना चाहिए, और ये बताऊंगा कि इस वीज़ा के आपको, अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो आपको आने वाले टाइम में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि ये वीज़ा कितने दिन का होता है, आप कितने दिन तक थाईलैंड में स्टे कर सकते हो, इसके बारे में आपको भी पूरी जानकारी दूंगा। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करता हूँ, और यहीं से शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप न्यू दिल्ली से, अगर आप वहाँ से स्टिकर वीज़ा लेकर अगर थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट पे आते हो, सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आप बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड करते हो, जब आप इमिग्रेशन ऑफिस की साइड जाते हो, तो आपको ज़्यादा देर वहाँ पर लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, और ऑफिसर भी, इमिग्रेशन वाले भी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो ज़्यादा डिटेल नहीं देखते। उसका सबसे पहले बेनिफिट ये है। इसके बाद इसका ये बेनिफिट है कि ये वीज़ा कम से कम 3 महीने का होता है, 90 डेज़ का। इसका मतलब ये है कि आप 3 महीने तक थाईलैंड में स्टे कर सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। इसका ये बेनिफिट। अगला इसका ये बेनिफिट है कि कल को अगर आप थाईलैंड में आए हो, अगर आपको थाईलैंड पसंद आया, आपका मन बदला, आपको लगा कि नहीं यार, चलो हम यहाँ पर जॉब कर लेता हूँ, यहाँ अपॉर्चुनिटी है जॉब की, बहुत बढ़िया जॉब मिल जाती है यहाँ पर, तो आपको कल आपके पास अगर स्टिकर वीज़ा होगा तो आप इजीली उस वीज़े के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो स्टिकर वीज़ा है वो किस किस वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वीज़ा है, देखिए, स्टिकर वीज़ा, ये वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, रिटायरमेंट वीज़ा में हो जाता है, बिजनेस वीज़ा लेना है तो उसमें भी हो जाता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना है तो उसमें भी हो जाता है। ये कई सारे वीज़ों में कन्वर्ट आसानी से हो जाता है। जो ये स्टिकर वीज़ा है, इस अगर ये आपके पास होगा तो आप आने वाले टाइम में आप इसको वर्क परमिट में बदल सकते हो। अगला आ जाता है, आपको मैं बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अगर स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो आप सबसे पहले अपने फ़ोन मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये रॉयल थाई एम्बेसी से मिलेगा, PSF ऑफिस रॉयल एम्बेसी की है, वहाँ से मिलेगा। और इस फॉर्म में आपने कुछ ज़्यादा नहीं भरना, सिर्फ अपना नाम, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर और फ्लाइट टिकट, फ्लाइट नंबर, और कुछ और डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है। इसमें कुछ ज़्यादा ये मुश्किल वाला काम नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। और इसके जो अगला जो फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पर अभी आया है, उस फॉर्म के बारे में बताता हूँ कि ये फॉर्म है जो स्टिकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट, इस पर आप अभी पढ़ सकते हो, अभी पढ़ भी रहे होगे आप। ये वो है, इस रिक्वायरमेंट में ये डिटेल है कि सबसे पहले जो आपके पास आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और उस पासपोर्ट में वो एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए, और उसके 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए। और इसकी अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है, आपके पास 2 कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये याद रखिए कि आपकी जो बैकग्राउंड हो वो वाइट होनी चाहिए, और आपने कैप या गॉगल्स नहीं नहीं लगाने जब आप ये पिक्चर आप खिंचवाओगे पासपोर्ट साइज़, तो आप ये याद रखें। इसके बाद आती है
एम्बेसी की फ़ीस, स्टिकर वीज़ा की फ़ीस वो है 2,500 रुपये, जो कि आपने वहाँ पर कैश नहीं देने, वो कैश नहीं लेते। आपको अपने ही बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वहाँ पर लिखना है आपने रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली, या जिस शहर से और से कर रहे हो तो उसका नाम देना है, वो आपने बनवाना है। इसके बाद आ जाती है आपकी फ़्लाइट टिकट इन और आउट, ये आपके पास होनी चाहिए और कंफर्म होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। आपके पास कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके बैंक में कम से कम 60,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। और दोस्तों ये ज़रूर याद रखना कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जब अपनी वीज़ा अप्लाई करना है उसमें कम से कम बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 दिन पुरानी होनी चाहिए या 1 हफ्ता पुरानी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पुरानी होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आप याद रखिए। उसके बाद आती है इनकम टैक्स रिटर्न। आपके पास 6 महीने की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। ये है इसकी सारी डिटेल्स। हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको वहाँ से इनवाइट कर रहा है तो फिर उसकी लेटर लगेगी और उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर आपने पहले वाले फॉर्म में फिल करना है। तो आपके पास अगर लेटर है तो वो आपको लेटर भी देनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, ये थी इसकी प्रॉपर डिटेल जानकारी स्टिकर वीज़ा की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आगे भी आपके लिए ये वीडियो ऐसी वीडियो बनाकर लेकर आता रहूँगा। हर हर महादेव।